नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 जैसा कि फ्रेंड्स आपका जो है 30 मार्च को आपका एग्जाम आपका कंडक्ट होना है। काफ़ी सारे छात्र जो है मैसेज कर रहे हैं एडमिट कार्ड को लेकर के। तो फ्रेंड्स इसका देखिए एडमिट कार्ड आपका जो है 25 मार्च के पहले आपके जो है डेफिनेटली इसका एडमिट कार्ड आपका रिलीज हो जाएगा। तो एडमिट कार्ड का टेंशन ना लेते हुए आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है नोट्स को कवर करते रहिए और जो भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन है इसको कंप्लीटली आप सभी लोग जो है रिवीजन करते रहे। तो आइए साथियों आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग टोटल 2 सेशन को फ्रेंड्स कवर करने वाले हैं 25 क्वेश्चंस करके। तो आप सभी लोगों को एक्यूरेसी देखना है कि 25 क्वेश्चन में से कितना आपने जो है सही कर पाया। चूंकि आपके डीएलएड के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आपका हिंदी का आना है इसमें आपका 25 क्वेश्चन आपका साथियों आना है। तो इस 25 क्वेश्चन में से आप सभी लोगों को एक्यूरेसी देखना है कि कितना आपने मेंटेन कर पाया है और आपको ये सोच करके इस टेस्ट को आपको मौखिक टेस्ट के रूप में लगाना है कि सारे क्वेश्चन आपका नोट्स का दिया गया है, सारे आपके सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका दिया गया है, लेकिन टेस्ट के रूप में आपको इसलिए लगाना है ताकि आपको एक अंदाज लगे कि 25 में से आप एग्जाम के अंतर्गत कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पाएंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो आज का फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमारा कहा जा रहा है कि जो है आपका अष्टाध्यायी किसकी रचना है, ये आपको पूछा जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा आप सभी लोग। और देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका ऑथर से रिलेटेड प्लस आपके जो है व्याकरण से जितने भी क्वेश्चंस आपका आता है, जितने भी टॉपिक को कवर किया जाता है, इन सभी से आपके जो है क्वेश्चंस आपका कलेक्ट किया गया है। तो आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि अष्टाध्यायी मतलब बोला जा रहा है कि अष्टाध्यायी जो है किसकी रचना है साथियों, ये आपको पूछा जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा पाणिनि आपका हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोग इसको जो है ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है उन्माद समानार्थी है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। बोला जा रहा है यहाँ पर आपका कि जो आपका उन्माद जो आपका शब्द दिया गया है ये किसका समानार्थी शब्द है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए साथियों याद रखना उन्माद का जो आपका समानार्थी शब्द हो जाएगा ये आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि आपका जोश। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट आपका दिया गया है कि अंगूठी का नग होना मुहावरे का अर्थ है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। अति सुंदर होना या फिर बहुत सुंदर होना, छिपा हुआ, दिया गया आपको बहुत प्रिय, बहुत कीमती। बताइएगा आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस में आपको जो है आपको अटेम्प्ट लेना है 2 से 3 सेकंड के अंतर्गत आपको जो है सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट लेना है और आप सभी लोगों को पेन पेपर लेकर के बैठना है और आपको टिक मारते हुए चलना है कितना एक्यूरेसी आपने जो है 25 में से आप मेंटेन कर पाए थे। तो आप देखेंगे तो अंगूठी का नग होना फ्रेंड्स, इसके लिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बहुत कीमती होना, यानी ऑप्शन हमारा जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो है आपका तबेले की बना बंदर के सिर लोंकिती का अर्थ है। देखिए बोलना जा रहा है कि तबेले की बला बंदर के सिर लोंकिती का अर्थ क्या है, ये आपको हमें बताना है। सभी ऑप्शंस को पहले आप लोग पढ़िए आराम से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कि किसी का अपराध दूसरे के लिए सिर, तो यानी ऑप्शन हमारा जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि यह शुभ समाचार सुनकर हमारे मन को डैश संतोष की अनुभूति हुई। आपको बताना है कि यहाँ पर आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी लोगों को बताना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर आपका आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अपरिमित। ध्यान रखना आप सभी लोग, यह शुभ समाचार सुनकर हमारे मन को अपरिमित हो जाएगा कि संतोष की अनुभूति हुई, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। देखिए दिया गया है नेता, नेत्री दिया गया है, नेतिन दिया गया है, नेताइन दिया गया है। तो देखिए दोस्तों याद रखेंगे कि नेत्री शब्द का पुल्लिंग आपका रूप क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेता। क्या हो जाएगा आपका नेता हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, अगला क्वेश्चन में साथियों दिया गया है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहा जाता है सर्वनाम। क्या कहा जाता है आपका, सर्वनाम कहा जाता है। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि काल के कितने प्रकार हैं। देखिए बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। बोला जा रहा है कि काल के कितने प्रकार हैं। तो देखिए दोस्तों काल के टोटल आपके जो है कितने प्रकार होते हैं। तो काल के टोटल आपके 3 प्रकार होते हैं, जिसमें कि आपने पढ़ रखा है कि जो हमारा टेंस होता है, टेंस को हिंदी में जो है काल कहा जाता है, जिसमें कि आपका पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और जो है आपका प्रेजेंट टेंस आपका आता है। सिमिलरली आपका क्या होता है वर्तमान काल, भूतकाल
और भविष्यत काल आपका होता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो टोटल आपका जो है 3 आपका होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। काल के कितने प्रकार होते हैं, तो टोटल आपका 3 होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है प्रश्न में साथियों, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि जो है कहा जा रहा है आपका कि गज वदन का पर्यायवाची है। देखिए थोड़ा फास्टली जो है चलना पड़ता है, क्योंकि आप सभी लोग देखेंगे तो समय काफ़ी ज़्यादा कम है और आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन सिलेक्ट करने के लिए जो है टाइम मैनेज करना ये थोड़ा जो है आपका करना पड़ता है, जिसके कारण से थोड़ा फास्टली सेशन में चलते हैं ताकि आप सभी लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड किया जाए। तो आप साथियों देखेंगे तो दिया गया है कि जो है आपका गज वदन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा गणपति। क्या हो जाएगा साथियों आपका गज वदन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा गणपति, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है प्रश्न में कहा जा रहा है कि यथावत शब्द का समानार्थी शब्द है। देखिए यथावत शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, ये आप सभी लोगों को बताना। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है ज्यों का त्यों, सहज दिया गया है कि मनमाना, और दिया गया आपका विधिवत। तो देखिए दोस्तों यथावत का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ज्यों का त्यों। क्या हो जाएगा आपका ज्यों का त्यों, जिसे हम लोग कहते हैं यथावत। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको याद रखना। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में तद्भव शब्द है। देखिए तद्भव शब्द को मैंने जो है कंप्लीटली जो है पिछले सेशन में मैंने आपको बता दिया है कि हिंदी का जो भी आपका वर्ड क्या होता है कि संस्कृत में आपके रूपांतरित हो जाता है, संस्कृत में कुछ और आपका प्रयोग होता है और सेम वर्ड हिंदी में आने के बाद वो रूपांतरित हो जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं तद्भव। और कोई वर्ड जो है आपके संस्कृत में और हिंदी में अगर सेम प्रयोग होता है तो इसे हम लोग कहते हैं तत्सम। तो प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है। तो देखिए तद्भव की अगर बात करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा महल, ऑप्शन आपका जो है डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्न में तत्सम शब्द है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है। तो देखिए तत्सम शब्द की बात करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कलश, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि अपकार का विलोम है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपकार का विलोम शब्द क्या होगा। जिस भी क्वेश्चन का ऑलरेडी आपको आंसर पता है कमेंट बॉक्स में देकर के आपको बताते चलना है। फ्रेंड्स दिया गया है कि अपकार का विलोम क्या होगा। देखिए अपकार का विलोम क्या होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उपकार। याद रखना साथियों कि अपकार का विलोम क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा उपकार, ऑप्शन आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है शुद्ध वर्तनी है। देखिए शुद्ध वर्तनी के बारे में बताना है। यहाँ पर आपका जो वर्ड दिया गया है परिषद, परिषद आपका कौन सा आपका जो है करेक्ट आपको लिखा हुआ है। तो आपने जनरली जो है ये जो है वैन वगैरह भी आपने देखा होगा कि जो आपका परिषद लिखा हुआ रहता है, इस प्रकार से आपका रहता है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। और देखिए शुद्ध वर्तनी से आपका जो है 100% आपका एक क्वेश्चन आपका आना है, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा परिषद, ऑप्शन ए वाला आपका राइट दिया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है, अगला में हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए दिया गया है कि लाल किला एक डैश इमारत है। देखिए लाल किला एक डैश इमारत है, इसके बारे में साथियों आप क्या कहेंगे। तो देखिए लाल किला एक ऐतिहासिक इमारत है। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, लाल किला एक ऐतिहासिक इमारत है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है प्रश्न में कहा जा रहा है कि आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ है। आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ क्या है। ध्यान से हट जाना, बहुत प्यार होना, आदर भाव घट जाना, जो है आपका दिया गया है कि निगरानी करना। तो देखिए आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ आपका होता है ये कि आपका जो है आदर भाव घट जाना, यानी ऑप्शन हमारा जो है सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आदर भाव घट जाना ये जो है किस वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा, तो आंखों से गिरना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखिए पूजनीय के लिए आपका जो है सही आपका यहाँ पर स्पेलिंग कौन सा दिया गया है। तो साथियों आप देखेंगे तो सही वर्तनी हमारा हो जाएगा पूज्य। क्या हो जाएगा आपका साथियों, पूज्य हो जाएगा। आप सभी लोग वर्ड को ध्यान रखिएगा, बोला जा रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो हमारा ऑप्शन डी फ्रेंड्स यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। कहा जा रहा है कि नवरात्रों में लोग फलाहार डैश है। देखिए कहा जा रहा है कि नवरात्रों में लोग फलाहार
कहा जा रहा है कि डैश है, क्या है ये आपको हमारा बताना है। करते हैं, चबाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर आपका आएगा। साथियों प्रीवियस पैटर्न आप देखेंगे तो 2023 का जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है बिहार डीएलएड का, बिल्कुल आपके जो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके जो है हर एक शिफ्ट में आपका पूछा गया है। इसके पहले जितने भी ऑल ओवर आपका एग्जाम जो है बिहार डीएलएड के अंतर्गत आपका कंडक्ट हुआ है, तो आप ध्यान रखना कि नवरात्रों में लोग फलहाल करते हैं, यानी ऑप्शन हमारा ये साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि संधि का विलोम शब्द क्या है। देखिए संधि का विलोम शब्द का चयन करना है, तो देखिए संधि दिया गया है, संधि का आपका विलोम वर्ड क्या होगा ये आपको हमें बताना है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा विग्रह। क्या हो जाएगा आपका विग्रह हो जाएगा। ठीक है, जब कभी दो वर्ड मिलता है तो इसे हम लोग कहते हैं संधि, और इसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, तो वर्ड जब आपका अलग अलग आपका होगा तो ये आपका हो जाएगा विग्रह, यानी ऑप्शन आपका ये यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। फ्रेंड्स हमारा प्रश्न है, कहा जा रहा है कि वह डैश है इसलिए अकेले ही जीवन बिता रही है। अच्छा यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, वह कहा जा रहा है कि डैश है इसलिए अकेले जीवन बिता रही है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर जो है आप ऑप्शन वाला रखेंगे। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विधवा। क्या हो जाएगा आपका विधवा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न कहा जा रहा है कि त्याग का विलोम शब्द है। देखिए त्याग का विलोम शब्द क्या होगा ये आप सभी लोगों को बताना है। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा त्याग मतलब होता है किसी भी चीज़ों को जो है छोड़ देना, और इसका आपको बताना है विलोम यानी कि अपोजिट वर्ड बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रहण। क्या हो जाएगा आपका ग्रहण। देखिए हिंदी में प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को जो है एग्जाम हॉल के अंतर्गत बिल्कुल आप बनाएंगे। कम से कम आपको 20 अगर आप स्कोर कर लेते हैं, और अगर देखा जाए तो जो आपका जीएस का पेपर मैंने जितना भी आपको कवर कराया है इसको कंप्लीटली आप सभी लोग अगर रिवीजन कर लेते हैं, लगातार यूट्यूब से भी अगर रिवीजन करके जाते हैं, तो डेफिनेटली आप 35+ जो है आप इस कोर्स में जो है आराम से आप सभी लोग कर सकते हैं। कम से कम इसमें अगर जो है ना आप 40 में से कम अगर आप 30 भी स्कोर कर देते हैं तो डेफिनेटली एक बेहतर जगह पर कॉलेज आपका प्रिपेयर आपका हो जाएगा। बाकी मैथमेटिक्स आप सभी लोग जो है बना करके आना, रीजनिंग आपका 10 क्वेश्चन आपका पूछा जाना है, इसमें कम से कम 8-9 आप सभी लोग बना लेंगे आराम से। इजी क्वेश्चंस रहता है आपका, एक बार देख लेना जो मैंने आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है, इसका कंप्लीटली आप सभी लोग जो है 20 सेट मैंने अपलोड कर दिया है, तो इसको आप सभी लोग जो है देख लेना एक बार अच्छे तरीका से। आप सभी लोग बिल्कुल आप सभी लोग जो है बेहतर आप कर लेंगे, और कम समय में यही आपके लिए अच्छा होगा कि नोट्स वगैरह जितनी भी आपको दिया गया एक बार अच्छे तरीका से आपको पूरा क्लियर करके आपको उसमें जाना है। तो प्रश्न हमारा दिया गया है कि कहा जा रहा है कि त्याग का विलोम शब्द क्या होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रहण, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। कहा जा रहा है कि दिल्ली से अनेक कहा जा रहा है कि पत्रों और पत्रिकाओं का डैश होता है। देखिए दिल्ली से अनेक पत्रों और पत्रिकाओं का डैश होता है, क्या होता है ये आपको हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट जो आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रकाशन होता है। क्या होता है साथियों आपका प्रकाशन होता है, दिल्ली से अनेक पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि नदी का पर्यायवाची शब्द है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। कहा जा रहा है कि नदी का पर्यायवाची शब्द है। देखिए दोस्तों नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आपका हो जाएगा निर्झर ऋणी आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि नदी का आपका जो है पर्यायवाची शब्द आपका दिया गया है। इसके अलावा देखिए साथियों नदी का पर्यायवाची शब्द जो आपका होता है तरनी होता है, तरिणी होता है, सरिता होता है, ये सभी आपके जो है नदी का पर्यायवाची शब्द होता है। तो इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, प्रश्न कहा जा रहा है कि भौतिक का विलोम है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए साथियों भौतिक का जो विलोम शब्द होता है ये आपका अभौतिक आपका होता है, आध्यात्मिक आपका होता है, ये सभी आपके भौतिक का विलोम होता है। आध्यात्मिक होता है, भौतिक होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक। क्या हो जाएगा साथियों आपका आध्यात्मिक हो जाएगा, यानी भौतिक का आपको विलोम बताना है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि बोला जा रहा है कि गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। ये आपका प्रीवियस पेपर में रिपीट किया गया क्वेश्चन है, तो याद रखना आप सभी लोग। प्रश्न कहा जा रहा है कि गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है, दुर्लभ होना, सुलभ होना, कहा जा रहा है कि हीन होना, अमीर होना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर आपका हो जाएगा गूलर का फूल होना, तो इसका मतलब आपका होता है दुर्लभ होना, ऑप्शन आपका
ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, गुलर का फूल होना का अर्थ क्या होता है, दुर्लभ होना। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से साथियों आपका एक सेशन आपका कंप्लीट आपका हो गया। 25 क्वेश्चन आपका जो कि हम लोग रैपिड फायर के रूप में कवर कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों को देखना है कितने एक्यूरेसी आप मेंटेन किए हैं। तो फर्स्ट सेशन का आपको आंसर जो है कमेंट कर देना है। नेक्स्ट जो आपका सेशन अभी 25 क्वेश्चन अभी कवर करने वाले हैं, इसका भी आंसर आपको लास्ट में जैसे ही सेशन एंड होगा आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। तो आइए सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से आपका जो है साथियों आपका नेक्स्ट सेशन आपका कंटिन्यू आपका होता है, जिसमें कि हम लोग नेक्स्ट जो है सेशंस को कवर करेंगे। तो यहाँ का आपका जो है पहला क्वेश्चन है। प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। देखिए तालाब आपको दिया गया फ्रेंड्स, तो तालाब का जो है पर्यायवाची क्या होगा ये आप सभी लोगों को बताना है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का आपको चयन करना है। तो देखिए तालाब दिया गया है, तालाब का देखिए पर्यायवाची शब्द जो होता है कई सारा आपका होता है। जैसे कि आप देखेंगे तो आपका सरोवर भी आपका होता है, जो आपका सरोवर होता है ये आपका जो है तालाब का आपका पर्यायवाची आपका शब्द होता है। इसके अलावा एक आपका होता है सर, ये भी आपका तालाब का पर्यायवाची शब्द होता है। एक आपका होता है ताल, क्या होता है आपका ताल होता है, ये भी आपका जो है तालाब का आपका पर्यायवाची शब्द होता है। और एक आपका होता है पोखर, जनरली आप सभी लोगों ने जो है यूज भी किया होगा, तो ये आपका होता है पोखर। ये सभी जो आपके होते हैं तालाब का पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो देखिए ऑप्शन में देख लीजिए आप लोग कहाँ पर दिया गया है, तो पोखर आपको दिया गया है। ऑप्शन हमारा बी फ्रेंड्स यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है, तो आपको दिया गया है खरा। खरा का साथियों बताना है विलोम क्या होगा। तो देखिएगा तो खरा का जो हमारा विलोम हो जाएगा, इसका मतलब होता है जैसे खोटा, आपका नकली होता है, जाली होता है, ये सभी आपके खोरा के जो है विलोम होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा खोटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका ए जो है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो बताइएगा आप सभी लोग कि अभिषेक जो लिखा हुआ है, जो किसी व्यक्ति का नाम भी हुआ करता है, तो आप बताइएगा कि अभिषेक लिखा हुआ है ये जो है आपका कौन सा करेक्ट दिया गया है। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने जो है अटेम्प्ट ले लिया होगा, बिल्कुल एक नज़र आपको देखते ही आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ले लेना है, यही आपके कॉन्फिडेंस होने चाहिए, तभी आप जो है एग्जाम्स में बेहतर कर पाएंगे। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा अभिषेक आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका जो है डी बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लीजिए आपके सामने है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। विस्तार आप किस प्रकार से लिखेंगे। साथ ही जितनी भी वर्तनी वाले क्वेश्चंस मैंने अरेंज किया हुआ है, इसी से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जो है देखने को आपको मिलेगा। आप देखिएगा तो कहा जा रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आप देखिएगा तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, विस्तार वाला जो स्पेलिंग आपका राइट होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो विस्तार आपका ये वाला आपका बिल्कुल जो है करेक्ट दिया गया है। आगे बढ़िए साथियों। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। ठीक है, तो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, जिसमें कि आप देखेंगे तो दिया गया है कि अच्छे चरित्र वाला। ठीक है, अच्छा कोई व्यक्ति आपका है जो कि अच्छे चरित्र वाला है, इसके लिए आप एक वर्ड जो है क्या यूज़ करेंगे इसके बारे में बताना है। तो इसे हम लोग कहते हैं जो है चरित्रवान। क्या कहते हैं साथियों, इसे हम लोग कहते हैं चरित्रवान। ध्यान रखना, अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, चरित्रवान कहते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस आपके जो है ध्यान में रखना है, डायरेक्टली आपको रटना नहीं है, आपको ध्यान में रखना है, ताकि आप एग्जाम में जैसे ही ये क्वेश्चन आए तो बिल्कुल आप सभी लोग इसको अटेम्प्ट ले पाए। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर कमांडिंग होना चाहिए, तो आपके नज़र में सारे क्वेश्चन रहेंगे तो डेफिनेटली आप जो है बेहतर आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रंगासियार मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देखिए क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन है साथियों, और सभी क्वेश्चंस को आपको जो है ध्यानपूर्वक पहले आपको पढ़ना है, फिर आपको डिसीजन लेना है राइट आंसर क्या होगा। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कहा जा रहा है कि रंगासियार मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देखिए रंगासियार मुहावरे का अर्थ जो है ये कौन व्यक्त कर रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा धोखेबाज। क्या हो जाएगा आपका साथियों, इसका मतलब होता आपका हो जाता है धोखेबाज। एक मुहावरा टाइप का क्वेश्चन डाला गया है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो जैसे कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया है विपदा। ठीक है, अच्छा विपदा का आपका जो है पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द फ्रेंड्स बताना है, ये आपका कौन सा हो जाएगा। तो देखिए विपदा का आपका होता है आफत। क्या होता है आपका, आफत होता है, आपदा होता है, ये सभी आपके जो है विपदा का जो है पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपदा। क्या हो जाएगा आपका आपदा। अच्छा विपदा का क्या हो जाएगा आपका आपदा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। कहा जा रहा है कि लेख की नकल। अच्छा कहा जा रहा है कि लेख की नकल, इसके लिए बताना है कि एक आप वो जो है कौन सी वर्ड का प्रयोग करेंगे। देखिए कहा जा रहा है कि लेख की नकल,
इसके लिए बताइएगा दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए आपका हो जाएगा प्रतिलिपि। क्या हो जाएगा आपका? प्रतिलिपि आपका हो जाएगा। लेख की नकल, इसके लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिलिपि। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रश्न में साथियों आपको कहा जा रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। अच्छा देखेंगे तो आप यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐश्वर्य दिया गया है, इसके लिए बताइएगा दोस्तों आप लोगों का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड क्या होगा। दिया गया आपका शक्ति, और नेक्स्ट में भी आपको दिया गया है शक्ति, और सॉरी दिया गया है पहला में भक्ति, शक्ति, शान, और आपको दिया गया है दरिद्रता। तो देखिए ऐश्वर्य का मतलब आपका क्या होता है ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए यहाँ पर साथियों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऐश्वर्य का जो विलोम आपका हो जाएगा ये आपका होता है दरिद्रता, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो आपका अनेश्वर्य आपका होता है अनेश्वर्य, या फिर आपका जो है दरिद्रता भी आपका होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑप्शन हमारा जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। दिया गया ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या होगा, तो आपका हो जाएगा दरिद्रता। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। 2 से 3 बार साथ साथ आप सभी लोगों को जो है रिवीजन करते चलना है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए जिन भी कैंडिडेट को कंप्लीट आपको नोट्स चाहिए, जितने भी मैंने जो है आपको कंप्लीट कराया है, और जो भी क्वेश्चन आपके बार बार आपका जो है डीएलएड के अंतर्गत रिपीट किया गया है, आप सभी लोगों को लिए जो है कंप्लीटली एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें कि आप सभी लोग ऐड होकर के कंप्लीटली इसका जो है नोट्स को आप सभी लोग अचीव कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को 7050513705 पर आपको SMS या फिर आप कॉल करेंगे तो आप सभी लोगों को जो है प्राइवेट ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें कि आपको 31 रुपीज़ आपको पेमेंट करके जो है ग्रुप में आपको ज्वाइन करना है। इसमें कंप्लीटली आपको जो है डीएलएड्स के लिए जो है सारा कुछ आपका नोट्स जो है ऑल सब्जेक्ट का प्रोवाइड किया गया है, प्लस आपके VVI जो भी क्वेश्चन आपका बराबर रिपीट किया गया था ऑल ओवर आपका जो है इसी गाइडलाइंस के तहत जो है इसी ग्रुप पर आपको चलाए गए हैं। तो आप सभी लोग इस पर जो है कॉल या मैसेज करके जो है पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि जो है कहा जा रहा है कि कबीर बहुत सी भाषाएं जानता है, इसके लिए आप क्या बोलेंगे ये आपको बार बताना है। देखिए पूरा क्वेश्चन को आप लोग एक बार रीड कर लेना। कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है। अच्छा यहाँ पर कहा जा रहा है कि कबीर बहुत सी भाषाएं जानता है, यहाँ पर दिया गया बहुत सी, इसके लिए आपको मेनली बताना है कि आप जो है कौन से जो है वर्ड का फ्रेंड्स प्रयोग करेंगे ये आपको बार बताना है। तो इसे हम लोग कहते हैं बहु भाषाविद। क्या कहेंगे साथियों, इसे हम लोग कहेंगे बहुभाषाविद, यानी ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको एक बार और रिपीट कर लीजिए। प्रश्न में है कहा जा रहा है कि कबीर बहुत सी भाषाएं जानता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग कहेंगे बहुभाषाविद, यानी ऑप्शन हमारा जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्न में से तत्सम शब्द है। देखिए निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मौन। ठीक है, मौन जो आपको दिया गया है ये आपका तत्सम है। ऑप्शन आपका फ्रेंड्स जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्न में से तद्भव शब्द है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा शब्द है जो कि आपका तद्भव दिया गया है। तो साथ यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बानी। बानी जो आपको दिया गया है तद्भव दिया गया है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, बोला जा रहा है यहाँ पर आपका कि कर्स जो है, बोला जा रहा है कि कर दिया गया है कि कर्स का विलोम शब्द है। देखिए कर्स का विलोम शब्द क्या होगा ये आपको हमें बताना है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए साथियों कर्स का मतलब होता है जो आपका अपोजिट वर्ड होता है ये आपका होता है मधुर। क्या होता है आपका, मधुर आपका होता है। ऑप्शन आपका जो है ये यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में साथियों दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। देखिए सहभागिता के लिए आपको बताना है, सहभागिता के लिए कौन सा वर्ड यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आपको दिया गया है। सभी ऑप्शंस को पहले आप जो है ध्यानपूर्वक पढ़िए और डिसीजन लेना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है। तो आप देखेंगे साथियों तो यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट जो आंसर हो जाएगा सहभागिता, ऑप्शन आपका बी वाला जो है आपका करेक्ट आपको दिया गया है सहभागिता के लिए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि ऐसी चीज़ का निर्माण जो पहले से विद्यमान ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो देखिए ऐसी चीज़ों का निर्माण करना जो पहले से जो है वो चीज़ें आपका नहीं हो यानी विद्यमान नहीं हो, इसके लिए आप एक वर्ड का जो है प्रयोग करना है। तो इसको हम लोग कहते हैं आविष्कार। क्या कहते हैं हम लोग, आविष्कार कहते हैं। किसी भी चीज़ों का अगर नया प्रोड्यूसर हो जो है मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि उत्पादक के रूप में आपका होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं विद्यमान होना। मतलब जो है एक नई चीज़ का जब निर्माण होता है जो कि पहले आपका नहीं हो, इसी को हम लोग कहते हैं आविष्कार करना। क्या कहते हैं, आविष्कार करना। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिर नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि जो शत्रु की हत्या करता है
वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सभी क्वेश्चंस आपका सिलेक्टिव दिया गया है। आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक लगाना है, 1 से 2 बार आपको रीड करना है, उसके बाद आपको आंसर लगाना है, लेकिन 2 से 3 सेकंड के अंतर्गत आपको जो है साथियों क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले लेना है। तो आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि जो शत्रु की हत्या करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो इसे हम लोग कहते हैं साथियों शत्रुघ्न कहते हैं, यानी ऑप्शन हमारा जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न कहा जा रहा है कि अम्बक का पर्यायवाची शब्द है। देखिए बताइएगा आप लोग कि जो अम्बक आपका दिया गया है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लोचन। देखिए अम्बक के बारे में बताना है कि जो अम्बक आपका है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो साथियों याद रखेंगे अम्बक का पर्यायवाची होगा आपका लोचन, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की साथियों बात करेंगे। तो नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि गीतिका किसकी रचना है, इंपोर्टेंट रहेगा। गीतिका किसकी रचना है। तो देखिए साथियों गीतिका की अगर बात करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा निराला की रचना है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। गीतिका किसकी रचना है तो ये आपका हो जाएगा निराला की, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि माली का स्त्रीलिंग है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। माली का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा ये आपको हमारा बताना है। तो ये देखिए माली का आपका हो जाएगा मालिन, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। माली का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा फिर से आपका, तो ये आपका हो जाएगा मालिन, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि वर्ज का समानार्थी अर्थ है। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। दिया गया है वर्ज, इसका समानार्थी अर्थ क्या होता है ये आपको हमें बताना है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर की बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा निषिद्ध, ऑप्शन आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आपके नए भी मिलेंगे जो ऑलरेडी आपने कवर नहीं किया हुआ है, तो आप सभी लोग ध्यान रखना। कहा जा रहा है कि वर्ज का समानार्थी अर्थ क्या होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा निषिद्ध, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है हस्ताक्षर का बहुवचन है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। हस्ताक्षर का बहुवचन क्या होगा। तो देखिए साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग कि हस्ताक्षर का कोई भी बहुवचन आपके नहीं होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है कि इनमें से कौन सा शब्द है जिसका कि जो है मतलब बोल सकते हैं कि आपका जो है एक वचन और बहुवचन में समान होता है। तो आप ध्यान रखना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हस्ताक्षर, ठीक है। हस्ताक्षर का कोई बहुवचन नहीं होता है, ऑप्शन आपका ये साथियों यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि 8-8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ है। देखिए कहा जा रहा है कि 8-8 आंसू रोना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है ये आपको मर बताना है। कहा जा रहा है कि जो है आपका प्रियतम की मृत्यु पर रोना, कहा जा रहा है कि दारुण कष्ट में पड़ना, कहा जा रहा है कि बुरी तरह पछताना, कहा जा रहा है कि बिलख बिलख कर रोना। इसके लिए बताएंगे आप सभी लोग ऑथेंटिक आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि 8-8 आंसू रोना, इसके लिए आपका राइट आंसर की दोस्तों बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुरी तरह पछताना, यानी ऑप्शन हमारा जो है सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। रिपीट करना फिर से, 8-8 आंसू रोना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो आपको हो जाएगा बुरी तरह फंस जाना, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि मान ना मान में, कहा जा रहा है कि मान ना मान में तेरा मेहमान लोककृति का अर्थ है। देखिए कहा जा रहा है कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान लोककृति का अर्थ क्या है आपको मर बताना है। सभी ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर ऑथेंटिक जो आंसर हो जाएगा जबरदस्ती गले पड़ना, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी लोग जो है इस क्वेश्चन को बना पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता और कहा जा रहा है कि अपूर्णता का बोध किससे होता है। देखिए कहा जा रहा है कि क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या कहा जा रहा है कि और अपूर्णता बोध किससे होता है ये आपको हमारा पूछा रही है। देखिए क्वेश्चन आपको जो है पहले समझना है बेहतर तरीका से। प्रश्न में आपको देखिए कहा जा रहा है कि जो है क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता और कहा जा रहा है कि अपूर्णता का बोध किससे होता है ये आपको हमारा बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा काल का, ऑप्शन आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं समय। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि सड़क पर होकर चलना। देखिए इसका मतलब क्या आपका है, स्थिर दिया गया है, चौकन्ना, सावधान दिया गया है कि सचेष्ट। तो इसके लिए बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा।
कहा जा रहा है कि सड़क पर होकर चलना, इसके लिए आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सड़क पर होकर चलना, इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सावधान, यानी कि ऑप्शन हमारा साथियों सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कंप्लीटली आपका जो है ये भी सेशन आपका एंड आपका हो चुका है। तो 25 में से कितना आप एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पाए थे, आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। तो टोटल मैंने जो है 50 क्वेश्चन आपको जो है कवर आपको करा दिया है डबल सेशन करके। तो फिर आपका जो है हिंदी का सेशन आपका सिलेक्ट किया जा रहा है क्वेश्चंस को। तो फिर हम लोग जो है हिंदी के नेक्स्ट सेशन को जो है मॉर्निंग में क्लास को अपलोड करेंगे। तो आप सभी लोग जो है उस क्लास को भी अटेम्प्ट लेंगे और लगातार आप सभी लोग जो है क्या है कि हिंदी के जो भी आपका सेशन आपका कंप्लीटली अभी जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है सिलेक्टिव क्वेश्चन का, लगातार आप सभी लोग रिवीजन करते रहें, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके रहेंगे। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक रखेंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।